जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुन तीरा वनचारी। यमुन तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के श्री वृंदावन धाम के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद जी गीता पर भाष्य लिखे हैं, गीता प्रकाशित किए हैं, भगवद गीता यथारूप। इस ग्रंथ को वे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किए। आज गीता जयंती है, हम लोग गीता को प्रणाम करेंगे, लेकिन श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के शब्दों में। श्लोक मोटा मोटा अक्षर में है, दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए और पीछे से आप लोग बोलिए। यह श्लोक बलदेव विद्याभूषण के टीका के मंगलाचरण के रूप में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञान निरधिः उपैति यया विशोषम। कहीं कहीं पाठ विशेषम भी है, लेकिन अर्थ एक ही होगा, सिमिलर अर्थ है। भक्ति परा अपि भजते परिपोषम उच्चहि तत्वं परम स्फुरति दुर्गमम अपि अजस्रम सद्गुण्यभृत स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषम्। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषम्।
भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्यहि। भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्यहि। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम्। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमप्यजस्रम्। सद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषम्। भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्यहि। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम्। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम्। सद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषम्। भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्यहि। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम्। सद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्।
अब सब लोग साथ में। अज्ञान निरधिरुपैति यया विशोषम भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्यैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं गूढ़भृत्। साथ में तो बोले नहीं साथ में बोलिए। अज्ञान निरधिरुपैति यया विशोषम भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्यैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमा। कुछ अंतर आया? अज्ञान अविद्या नीरधि समुद्र उपैति प्राप्त होता है यया जिसके द्वारा विशोषम पूरा पूरा शोषण को भक्ति भक्ति परा श्रेष्ठ अपि भी भजते प्राप्त करती है परिपोषम पुष्टि उच्च ही अत्यधिक तत्वम तत्व परम परम स्फुरति स्फुरित होता है दुर्गम जिसको समझना कठिन है अपि भी अजस्रम धारा प्रवाह साद्गुण्य भृत जो सारे सद्गुण को धारण करने वाले हैं स्वरचिता उनके द्वारा रचित गीता गीता को प्रणमामि प्रणाम कर रहा हूँ। मूल वाक्य है प्रणमामि गीता, मैं गीता को प्रणाम कर रहा। गीता को प्रणाम कर रहे हैं और गीता के कुछ गुण का भी उल्लेख कर रहे हैं। कई एक गुण है किधर से प्रारंभ किया जाए। अब नीचे से है तो नीचे से ही चलते हैं। साद्गुण्य भृत स्वरचिता, साद्गुण्य सद्गुण का समूह उसको सद्गुण कहेंगे। और बहुत बहुत सद्गुण भृत जो धारण करते हैं स्वरचिता उनके द्वारा रचित है। गीता कौन बोले हैं? भगवान। तो कह रहे हैं कि सद्गुण्य भृत, भगवान में अनंत गुण है, सुंदर सुंदर गुण है जो सद्गुण को धारण करने वाले उनके द्वारा रचित है। तो स्वाभाविक ही है कि रचनाकार का छाप कृति पर आती है, रचना पर आती है, छाप आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे इसके रचनाकार अनेक गुणों से युक्त है या सर्व सद्गुण से युक्त है, वैसे ही गीता भी सर्व सद्गुण से युक्त है।
भगवान में कौन कौन सद्गुण है इसकी तो गणना नहीं की जा सकती। विद्वान लोग भी इसकी गणना नहीं कर सकते। साधारण व्यक्ति की तो बात दूर है, विद्वानों में भी वैसे विद्वान जो भूमि के धूलि कण को गिन चुके हैं नक्षत्रों से कितने किरण निकले उसकी गिनती कर चुके हैं, और आकाश में कितने ओस कण हैं उसकी गिनती कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि घास पर जो ओस कण गिरा है उसकी गिनती की बात नहीं कह रहे हैं। खे मिहिका लगभग सितंबर से ही चालू हो जाता है, फरवरी तक वो गिरता रहता है। देखते हैं ना, सुबह चाहे ऊख का पत्ता हो, दूब हो, और कण जल का रहता है, आकाश से आता है। तो जो गिरा है उसकी गिनती की बात नहीं कर रहे हैं, स्टॉक ही जो गिन लिया है और पृथ्वी के धूलि कण को जो गिन चुका है। और अनंत नक्षत्र हैं तो नक्षत्रों की गिनती की बात नहीं कह रहे हैं। नक्षत्रों से किरण निकलता रहता, अनवरत निकलता रहता है, तो उसके किरण की जो गिनती कर लिया है, बहुत कठिन काम है। कैसे कोई गिनती कर ले? काले ना बहुत समय दिया है, सुकल्प ही कोई प्रोजेक्ट चला करके, किसी मशीन का उपयोग करके, या पटु इंद्रियां हैं तो हो सकता है कोई गिन लिया है, लेकिन भगवान के गुण की गिनती नहीं कर सकता। भगवान में अनंत गुण है। सद्गुण भृत कई एक गुण है। खास करके भगवान का अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होता है, इस विषय में उद्धव जी एक पत्र लिखे हैं विदुर जी को। नहीं, इसको स्यमंतक मणि में किनका नाम आ गया था? अक्रूर जी को। अक्रूर जी को पत्र लिखे, वो अपने बेइज्जती के मारे भाग गए थे द्वारका छोड़ करके काशी में चले गए थे। तो उनको बुलाए कि आ जाइए, क्यों डर रहे हैं? भृत्यस्य पश्यति गुरु नपि नापराधान, कि अपने सेवक के भारी अपराध पर भी दृष्टि नहीं डालते। अब दंड देने की बात तो दूर है, देखते ही नहीं है। और सेवा मनाग पिकृताम बहुधा विपयति, और कोई व्यक्ति थोड़ी भी सेवा करता है और उसको बहुत अधिक मानते हैं। शीले न निर्मलमति, स्वभाव से ही अयम पुरुषोत्तम निर्मलमति, भय करने की जरूरत नहीं है। भगवान में अनेक सद्गुण हैं। सद्गुण भृत, जो सारे सद्गुण को धारण करते हैं, तो स्वरचिता, उनके द्वारा रचित गीता। स्वाभाविक है, भगवान का गुण गीता में भी अनुस्यूत है। ऐसा देखा जाता है कि माता पिता का गुण पुत्र में भी आ जाता है। कोई रचनाकार है तो उसका व्यक्तित्व उसके रचना में दिख जाता है। और ऐसे गीता को प्रणाम कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोगों के लिए कुछ कुछ बहुत प्रेरणादायक बातें हैं। उसमें एक बात कह रहे हैं कि अज्ञान निरधिरूपयति यया विशोषम। शोष मतलब सूख जाना। न शोषयति मारुतः, गीता में पढ़ते हैं ना, हवा इसको आत्मा को सुखा नहीं सकता। शोष मतलब सूख जाना। और विशेष पाठ लेंगे तो शेष मतलब समाप्त हो जाना। बंगाली में तो स्पष्ट कहते हैं शेष हैला,
शेष हो गया, समाप्त हो गया। अब विशेष, अब विशेष रूप से समाप्त हो जाए तो विशेष हो गया। हिंदी से थोड़ा कन्फ्यूजन विशेष से हो सकता है, विशिष्ट के अर्थ में विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन शेष, शेष समाप्त होना। फिनिश्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, मायापुर में प्रसाद शेष, ऐसे बोलेंगे। विशेष और विशोष दोनों एक अर्थ में है, तो पाठ में थोड़ी भिन्नता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अज्ञान निरधि, निरधि का क्या अर्थ है? जहाँ खूब पानी रखा गया है तो वो निरधि है। निराणी अधीयते, समुद्र के लिए कई एक शब्द अमरकोश में दिया गया। जब भगवान पुल बांध करके समुद्र पर और लंका में प्रवेश कर गए, और कोई जा करके सूचना दिया रावण को कि भगवान राम समुद्र के इस पार आ गए। अब ये इतना रावण घबराया कि घबरा करके पूरा अमरकोश ही बोल रहा, नीरधि तोयधि बारधि, कोई एक शब्द बोले उसको बांध दिए, उसको पार कर गए। हम यह कह रहे हैं कि नीरधि समुद्र को कहते हैं। तो यहाँ तो हम लोग देखे हैं जल का समुद्र है, और जल का समुद्र सूखता नहीं है। न सूखने वाले चीज में गणना की जाती है समुद्र की, लेकिन यहाँ कह रहे अज्ञान निरधि, अज्ञान का समुद्र। हम लोग अज्ञान के समुद्र में पड़े हुए हैं, बहुत बहुत अज्ञान है। उपैत यया विशोषम, लेकिन गीता की महिमा है कि इसके द्वारा अज्ञान समुद्र पूरा पूरा सूख जाता है, विशेष रूप से सूख जाता है। ये बहुत भारी जगत का उपकार होगा, क्योंकि जगत में कोई भी व्यक्ति है और किसी प्रकार का कष्ट भोग रहा है, तो उसका मूल कारण है अविद्या। जो लोग क्लेश का विश्लेषण पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी क्लेश का 3 स्तर बतलाए हैं। पापम तद्बीजम अविद्या चेति। कोई भी कष्ट भोग रहे हैं और उसका मूल कारण है पाप, नहीं उसका प्रकट कारण है पाप। वे पाप करते क्यों हैं? जब उसे कष्ट होता है तो पाप क्यों करते हैं? तो उसका सूक्ष्म रूप है वासना। तद्बीजम, हृदय में बीज है, वासना है, तो वही पाप के लिए प्रेरित कर देता है। अरे वासना ही क्यों उदित होता है? अविद्या है। हम अपने स्वरूप को भूल गए। स्वरूप का स्मरण न होना, इसी को अविद्या कहते हैं। श्रीधर स्वामी अविद्या को परिभाषित किए हैं कुंती देवी की स्तुति के क्रम में, परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या। अपने आनंदमय स्वरूप का अज्ञान, स्मृति न होना और स्मृति, इसको कहते हैं अविद्या। तो यही मूल कारण है क्लेश का। कुंती देवी कहती हैं कि भवेस्मिन क्लिश्यमाना न अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणान हानि करिष्यन्ति केचन। भगवान के अवतार के कारण पर विचार कर रही हैं कुंती देवी। अरे कि एक ग्रुप है यह मानता है कि भवेस्मिन क्लिश्यमाना न, इस संसार में जो लोग कष्ट भोग रहे हैं, वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं? अविद्या काम कर्म भी। मूल कारण है अविद्या। अविद्या के चलते मन में भोग की इच्छा होती है। अब भोग की इच्छा हुई तो कर्म करते हैं, और कर्म करें तो उसके बंधन में पड़ेंगे, दुख भोगना ही पड़ेगा। कर्म का स्वरूप ही है दुखो दरकाणी कर्माणी।
कर्म के बाद बंधन लगेगा ही, दुख होगा ही। और अविद्या मूल कारण है दुख का। लेकिन कह रहे हैं कि अज्ञान निरधिरुपैति यया विशोषम। गीता की महिमा है कि अज्ञान का समुद्र भी इसके द्वारा सूख जाता है। अज्ञान का बहुत विस्तार है। मूल अज्ञान है अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाना। हम भगवान के सेवक हैं, अब इसको भूल करके हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, देह में आत्मबुद्धि कर लेते हैं, यह अविद्या है। और ये वही देह में आत्मबुद्धि हुई तो यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, ये चालू होता है। अब मेरे पक्ष का है तो उसमें राग, और विपक्ष का है तो द्वेष। इसी में आदमी अब घूमते रहता है, इसी में डूब जाता है, इससे बाहर जाता ही नहीं है। और अविद्या का विश्लेषण किया गया है तो अविद्या को 5 प्रकार का माना गया। पंच पर्वा। अविद्या अस्मिता, स्वरूप का विस्मरण हुआ तो विक्षेप होता है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, भारतीय हूँ, शूद्र हूँ, क्या क्या, इसको अस्मिता कहते हैं। अब इस पर आधारित, इससे जो संबंधित है, प्रियता का संबंध है, उसमें राग। अविद्या अस्मिता और उससे राग होने लगता है। और जो विपक्ष है द्वेष, तो राग द्वेष में ही अभिनिविष्ट हो जाते, इसी में पूरा पूरा प्रविष्ट हो जाते, वो गाढ़ अविद्या में पड़ जाते हैं। यही दुख का मूल कारण है। लेकिन जो गीता का अनुशीलन करते हैं और कितना हो गाढ़ अविद्या हो, दूर हो जाता है। आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता में हम लोग पढ़ते हैं, संजय जी रिपोर्ट कर रहे हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दोनों तरफ से सेना को सजा लिया गया था, युद्ध की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। और युद्ध भूमि में ही आचार्य मुपसंगम्य दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा करके और अपने सेना का परिचय देने लगा और पांडव के सेना से कंपैरिजन करने लगा और अपने ढंग से अपने सेना की महिमा को गा रहा था, सैनिकों में उत्साह जगाने के लिए। लेकिन सरस्वती जी तो उसी समय उसी के मुख से कई एक निर्देश कर रही थी। अब जब प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अब एकदम योद्धा लोग शस्त्र प्रारंभ करने वाले थे, लड़ाई प्रारंभ होने वाली थी, तब तक अर्जुन कह दिए कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत जावदेता निरीक्षे हम। अर्जुन कहे कि थोड़ा दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा कीजिए कि एक बार मैं देख लूं कि कैर्मया सहजोधव्यम अस्मिन रण समुद्र में। ये तो बहुत भारी संग्राम का उपक्रम पूरा हो गया है, तैयारी हो गई है, किसके साथ युद्ध करना है एक बार मैं देख लूं। और भगवान तो सारथी हैं, जैसा रथी का आदेश हुआ ले जा करके बीच में खड़ा किए और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किए और एक दो शब्द बोल भी दे, पश्चैतान कुरुन्यते, इन कौरवों को देखे। अब भगवान के एक शब्द का ऐसा जादू हुआ कि अर्जुन का अविद्या उभर आया। कुरुन इति, इन कौरवों को देखो। अब कौरव शब्द सुनते ही अर्जुन के सामने परिवार छा गया। अब वे दूसरे ढंग से सोचने लगे, अपने कर्तव्य को बिल्कुल भूल गए।
गए हैं युद्ध करने के लिए पूरा तैयारी के साथ, और वहाँ जा कर के कहने लगे कि ना, युद्ध करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो काहे को आए? नहीं आना चाहिए था। कोई फोर्स गई थी पकड़ने के लिए। और पूरा भाषण करने लगे, यहाँ तक बोल गए कि अरे उन लोगों को नहीं बात समझ में आ रही है तो हम लोगों को तो समझ जाना चाहिए ना। और एकदम भगवान के सामने कहने लगे कि हम लोग पाप करने के लिए उपस्थित हुए, हम लोगों को इस पाप से बच जाना चाहिए। पूरा भूत भविष्य सब बतलाने लगे। लेकिन थोड़ा उनके प्रवचन का विश्लेषण कीजिए तो उसका आधार क्या? परिवार, और परिवार का संबंध देह से है। अर्जुन के प्रवचन को सुनिए तो ऐसा लगता है कि भाई बड़ा अहिंसा पर आधारित प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञान पर आधारित है, दैहिक भावना पर आधारित है, पारिवारिक भावना पर आधारित है, धर्म पर आधारित नहीं है। और व्यक्ति को अपने धर्म को महत्व देना चाहिए। व्यक्ति जब ज्ञान में रहता है तो अपने धर्म का महत्व देता है, अपने कर्तव्य को महत्व देता है। लेकिन अब अर्जुन की स्थिति है कि एकदम कर्तव्य से हटने लगे। न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये क्षत्रिय है और उसका धर्म है युद्ध करना। हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करना जरूरी है, परिणाम पर विचार करना बहुत जरूरी नहीं है। और धर्म के पालन करने में सुख दुख आता है, लेकिन सुख दुख से प्रभावित होकर के धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। जाड़ा का दिन है, मंगला आरती में आना है, पुजारी को पूजा करना, इस समय स्नान करना कठिन होगा। लेकिन अब इसके चलते तो ऐसा नहीं कि अब जाड़ा में पूजा बंद रहेगा। गर्मी में तो स्नान करना सुखद है, तो केवल गर्मी में ही पूजा होगा। जो स्त्री भोजन बनाती है, रोटी सेकती है, तो इस समय और लकड़ी गोईठा के चूल्हा के नज़दीक बैठ करके रोटी बनाना अच्छा ही है। लेकिन वही जून जुलाई में बहुत कठिन होता है। लेकिन कोई स्त्री नहीं कह सकती कि ना, अब पति के लिए भोजन केवल जाड़ा में बनेगा, गर्मी में नहीं। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, उनका कर्तव्य है युद्ध करना। जैसे ब्राह्मण यज्ञ में हिंसा भी करते हैं, पशु का बलि देते हैं, तो उन पर पाप नहीं लगता है। वैसे ही क्षत्रिय युद्ध में शत्रु को मार रहा है तो उस पर पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य होता है, स्वर्ग मिलता है। लेकिन अर्जुन की चेतना देखिए कि भीख मांग करके खा लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। हम लोग पाप करने के लिए आए। भगवान तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा परिवर्तन हो गया। अरे भीख मांगना था, उधर से वन में से चले गए होते, यहाँ आ कर के और भीख मांगने की बात कह रहे हैं। और भगवान समझ रहे थे कि यह केवल चित्त का दुर्बलता है, ये स्थायी विचार नहीं है। अर्जुन वो कह रहे हैं कि आतिताई भले वे लोग हैं, हम वध नहीं करेंगे। लेकिन उसी अर्जुन की स्थिति हुई कि महाराज युधिष्ठिर के वध के लिए उद्यत हो गए। केवल एक दो बात को सहन नहीं कर पाए। महाराज युधिष्ठिर केवल इतना कह दिया, इतने सैनिक मारे गए और तुम वहीं था, अब बेकार है तुम्हारा गांडी उधारण करना। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा था कि जो गांडीव का अपमान कर देगा तो उसका गर्दन काट लूँगा, उसका वध कर दूंगा। उसके लिए तैयार हो गए।
भगवान बीच बचाव किए कि अब गाली पकड़ कर दिया, यही स्वजन का वध माना जाता है, हो गया तुम्हारा प्रतिज्ञा की रक्षा। तो अर्जुन का विचार भावना पर आधारित था, धर्म पर आधारित नहीं था, ज्ञान पर आधारित नहीं था। लेकिन जब गीता भगवान सुनाए तो उनका अज्ञान दूर हो गया। अर्जुन ने तो निर्णय दे चुके थे कि न युद्ध से, हम युद्ध नहीं करेंगे, और आ करके बैठ गए रथ पर। लेकिन अब मानो भगवान कहें तो फाइनल डिसीजन ले लिया ना, अब रथ यहाँ से ले चलें बाहर, तो कहने लगे कि ना, थोड़ा थोड़ा हम अनुभव कर रहे हैं कि हम कार्पण्य दोष को प्राप्त हो गए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में तम धर्म समूढ़ चेता। कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गए। ये भाई कार्पण्य दोष क्या होता है? कृपण के भाव को कार्पण्य कहते हैं। कृपण का अर्थ है कि संसाधन है और उसका उपयोग नहीं कर रहा है, और उसको कृपण कहते हैं। पैसा है, जाड़ा में भी कपड़ा नहीं खरीदेगा, वो कृपण है। और संसाधन होने पर उसका उपयोग न करना, ये कार्पण्य दोष है। अर्जुन सबसे बड़े योद्धा थे, उनका नाम सुन करके बहुत योद्धा भयभीत हो जाते थे। और उस अर्जुन की स्थिति थी कि थर थर काँप रहे थे, पसीना छूट रहा था, वे खड़ा नहीं हो सकते थे, दाह अनुभव कर रहे थे, और गांडीव उनके हाथ से सरक रहा था। अर्जुन अनुभव कर रहे हैं कि तो कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गया, और लगता है कि हम कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। वो भगवान से कह दिए कि हम शिष्य हैं, आप हमको उपदेश दीजिए। और भगवान गुरु के रूप में उपदेश प्रारंभ किए। तो ये केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, कार्पण्य दोष से हम लोग भी ग्रसित हैं। भगवान बहुत बहुत शरीर की रचना किए। सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म शक्त्या। भगवान अपनी माया शक्ति से बहुत बहुत शरीर की रचना किए। एक एक से शरीर की अलग अलग विशेषता है। मछली है, पानी में रह सकती है, कोई कोई है कि आकाश में उड़ सकते हैं, वृक्ष हैं एक जगह ही जीवन निर्वाह कर लेते हैं, और दूसरे को कितनी कितनी सुविधा देते रहते हैं। लेकिन विचित्र विचित्र प्रकार की सृष्टि करने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। जब मनुष्य शरीर की रचना किए तो मुदम अवाप, तब उनको प्रसन्नता हुई। वे क्या मनुष्य शरीर की विशेषता है? और कह रहे ब्रह्मावलोकधिषणम। इस मनुष्य शरीर में वे ऐसी बुद्धि दिए हैं, ऐसा विवेक दिए हैं कि उस विवेक का उपयोग करके व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। और मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी क्षमता यह है। और जो व्यक्ति उस क्षमता का उपयोग नहीं किया, मनुष्य शरीर प्राप्त करके ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया, तो कार्पण्य दोष से ग्रसित है। भगवान इतनी सुंदर सुविधा दिए, इतना बड़ा संपत्ति दिए, उसका उपयोग नहीं किए। ये परिवार का भरण पोषण तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। जब भगवान का साक्षात्कार कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें, तब कार्पण्य दोष से मुक्त माने जाएंगे। और बिना भगवान को प्राप्त किए, ब्रह्म साक्षात्कार किए बिना अब मृत्यु हो गए तो हम लोग शरीर का उपयोग नहीं किए, कार्पण्य दोष से ग्रसित है। और गीता सबके लिए है। लेकिन भगवान जब उपदेश दिए, अर्जुन गीता सुने तो सीधे बोले करिष्ये वचनम तव। अब अपना निर्णय नहीं दे रहा है, भगवान के निर्णय को स्वीकार कर ली। और उनका जो भी कलमश था, हृदय की दुर्बलता थी, या बढ़ कर कहें कि अज्ञान है, और गीता के श्रवण से दूर हो गया। और इसको कह रहे हैं कि अज्ञान निरधिरुपैति यया विशोषम। ये गीता की महिमा है कि अज्ञान का समुद्र सूख जाता है इससे।
और भक्ति परापि भजते परिपोष मुच्चय, ये अज्ञान दूर हो जाना तो रोग दूर होने जैसा है। स्वास्थ्य लाभ तो पूरा पूरा नहीं हुआ, रोग ठीक होने से फिर भी अब बिल्कुल व्यक्ति पूरा नॉर्मल जीवन में तो नहीं आता है, कुछ टॉनिक लेना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि भक्ति पराम अपि, भक्ति परा अपि, हम लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्तों के मन में इच्छा होती है कि हमारी भक्ति का पोषण हो। श्रवण कीर्तन इसीलिए करते, भक्ति को बढ़ाने के लिए। गीता के विषय में कह रहे हैं परिपोष मुच्चय, गीता के अनुशीलन से भक्ति का बहुत तीव्र गति से पोषण होता है, भक्ति बढ़ जाती है। और सामान्य भक्ति की बात नहीं कह रहे हैं, भक्ति परा अपि, सामान्य लेवल का जो भक्ति है और उसका पोषण तो गीता से होता ही है। जो उच्चतर भक्ति है, श्रेष्ठा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उसका भी पोषण गीता से होता है। कहीं कहीं बहुत भारी अज्ञान देखा जाता है। कोई कोई भक्त है, हाँ अब तो हम लोग पढ़े गीता भागवत, तब तो थोड़ा उच्चतर भक्ति के लिए गीत गोविंद क्या क्या लोग लग जाते हैं। ठीक है, वो सब भी ग्रंथ ठीक है, लेकिन भक्ति को पुष्ट करने वाले मूल ग्रंथ हैं गीता भागवत चैतन्य चरिता। गीता भागवत, गीता और भागवत पर ही आधारित और ग्रंथ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति परा अपि, जो श्रेष्ठ भक्ति है उसको भी बहुत उत्तम कोटि का पोषण गीता से प्राप्त होता है। और तत्वम पराम स्फुरति दुर्गम अप्यजस्रम, और तत्व है, तत्व संदर्भ है, पढ़ने में बुद्धि लगाना पड़ता है। तत्व दुर्गम कहा गया, आसानी से समझ में नहीं आता है। भगवान अवतार ले करके अपने को समझाने का प्रयास करते हैं। दुर्गम तत्व है, इसको समझना कठिन है, लेकिन स्फुरति, जो दुर्गम तत्व है, जो जिसको समझना कठिन है, वो परम तत्व अजस्रम अनायास ही स्फुरित होने लगता है, हृदय में वो दिखने लगता है, धारा प्रवाह चलने लगता है। और ये गीता की महिमा है। व्याख्या करने की इच्छा थी लेकिन समय पूरा हो गया। तो बलदेव विद्याभूषण कई एक बात को कह रहे हैं और गीता को प्रणाम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्ति परामपि भजते परिपोष मुच्चय, जो श्रेष्ठ भक्ति है और उसको भी गीता से पोषण मिलता है। इसलिए गीता का अनुशीलन करते रहना चाहिए। हम लोगों के गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि प्रभुपाद जी की गीता और श्रीधर स्वामी के भागवत का टीका, ये दोनों बार बार पढ़ते रहना चाहिए। कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी के गीता को अवे आद्योपांत पढ़े और अपना नया रियलाइजेशन दिए। अभी 4-5-6 साल पहले रुग्ण अवस्था में गीता को पूरा पढ़े और उस समय कह रहे थे कि गीता जरूर प्रभुपाद जी की पढ़ते रहना चाहिए। हमको व्यक्तिगत कहे कि बार बार इसको पढ़ते रहना चाहिए। और गीता भक्ति के पोषण के लिए बहुत भारी महिमा है। और सामान्य रूप से भी कोई गीता की व्याख्या करता है, भक्तों में इसका विवेचन करता है, ज्ञान देता है, तो भगवान को बहुत प्रिय है। और जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है, भले उसको समझ में आवे न समझ में आवे, केवल कहीं पाठ हो रहा है उसको सुन लेता है और उसको भी बहुत भारी पुण्य मिलता है। जो बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वो केवल गीता के पाठ से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करके जिन लोगों की प्राप्ति होती है,
और केवल गीता का श्रवण करने से वो सब लाभ मिल जाता है। क्योंकि कोई गीता का श्रवण करता है, गीता का पाठ करता है, तो भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान उसको ज्ञान यज्ञ की आराधना के रूप में स्वीकार करते हैं। आज गीता जयंती है और इस अवसर पर खुद भी गीता का पाठ करना चाहिए, मंदिर में होता है, और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। आज अधिक से अधिक प्रभुपाद जी के गीता का वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण।